ये है झारखंड का ताना भगत जनजातीय समुदाय। इस समुदाय के लिए महात्मा गांधी किसी देवता से कम नहीं। देश की आन बान शान तिरंगा तो जैसे उनकी जिंदगी ही है। एक सदी से ज्यादा समय से राष्ट्रीय ध्वज को बेमिसाल महत्व और सम्मान देता आ रहा है ताना भगत समुदाय। हर घर तिरंगा की नई मुहिम ताना भगत जनजातीय समुदाय में पिछले एक सदी से जारी है। इस समुदाय के हर घर के आंगन में तिरंगा फहराया जाता है, वो भी साल के 365 दिन। तिरंगा इनका जीवन है, इनकी पहचान है, इनकी संस्कृति है और महात्मा गांधी भगवान। हर दिन इनके यहाँ तिरंगे की पूजा की जाती है। देश भर में संभवतः एकमात्र समुदाय है जो तिरंगे की पूजा करता है। इनके लिए तिरंगा ही धर्म, तिरंगा ही इनका कर्म और तिरंगा ही इनकी असल पहचान है। तिरंगे के बिना इस समुदाय की कल्पना भी मुश्किल है। राजधानी रांची से मात्र 40 किलोमीटर दूर ही बेरो ब्लॉक के अंदर खाकसीटोला नाम के गांव में ताना भगत समुदाय की एक बड़ी आबादी रहती है। यहाँ रहने वाली 80 साल की सुखा भगत ने बताया कि वे तिरंगे की पूजा करने के लिए इकट्ठे होते हैं, अपने हाथों को स्वच्छ पानी से धोते हैं, इसके बाद मिलकर प्रार्थना गाते हैं। साथ ही अपने इस मॉडल को हर रोज दोहराते हैं कि अपनी चीजें खुद करके उन्हें बाकी समाज से अलग रहना है और अगर उसके बावजूद उनमें से किसी को कोई बीमारी घेर लेती है तो उसके लिए सरकारी दवाओं पर भरोसा करते हुए उन्हें ही सस्ती कीमत में हासिल करते हैं। सूखा भगत आके बताती हैं कि उनके समुदाय में कभी किसी को दवाओं पर खर्च करना भी पड़ता है तो वो बोझ नहीं लगता और 100 से 200 रुपए के खर्च में ही उनकी सभी बीमारी खत्म हो जाती है। पूरे देश में जन औषधि केंद्रों की एक श्रृंखला स्थापित की गई, जहां उच्च गुणवत्ता वाली 800 से ज्यादा दवाइयां बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध हैं। केवल जन औषधि के माध्यम से ही इसी वर्ष लगभग 1000 करोड़ रुपए की बचत आप जैसे लाखों परिवारों को हुई है। नक्सलवाद और माओवाद से प्रभावित झारखंड में एक और केंद्र सरकार की पहल से नक्सलियों और माओवादियों की एक बड़ी तादाद मुख्यधारा से जुड़ी है तो दूसरी ओर उनकी सबसे बुनियादी जरूरतों में से एक उनके स्वास्थ्य के लिए सस्ती दवाओं की उपलब्धता ने माओवादियों और उनके परिवारों को बहुत प्रभावित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 की जाए और देश के सुदूर आदिवासी इलाकों में भी इस सुविधा का लाभ पहुंचाया जाए। हमें यह जानकर बहुत खुशी है कि ताना भगत, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी, वे भी इस योजना से लाभान्वित हैं। पूर्व माओवादी सहदेव सोरेन और अमर गंजू ने इस बात को स्वीकार किया कि वो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र द्वारा बेची जाने वाली सस्ती दवाओं से बहुत प्रभावित हैं और उससे उनको, उनके परिवारों और क्षेत्र के सैकड़ों हजारों लोगों को बहुत राहत हुई है। जन औषधि इस दवा केंद्र खुलना गाली गाली में चाहिए और हम लोग को ज़्यादा दामी वाला दवा हम लोग खरीद नहीं सकते हैं। इस चलते हम लोग को इस गरीब आदमी को थोड़ा काम वाला ही चाहिए। अब तस्वीर बदल चुकी है। झारखंड के आम लोगों के साथ जनजातीय समुदायों में आत्मविश्वास पैदा करने के केंद्र सरकार की अनथक पहल ने झारखंड में हालात को सामान्य बनाया है। झारखंड के जनजातीय समुदाय
देश की मुख्यधारा से ऐसे जुड़े कि टाना भगत समुदाय के साथ पूर्व माओवादी भी स्वयं को पहले से मजबूत महसूस करने लगे। हालात ऐसे बदले कि अब उनको दवाई पर खर्च होने वाले पैसों की चिंता नहीं। दवाई पर ना के बराबर होने वाले खर्च ने उनके घर के हालात को भी बेहतर किया। अब टाना भगत समुदाय की सूखा भगत बहुत खुश हैं। जौन औषधि खुले और कारगर हो और वो सस्ता दवाई है, ये उपयोगी है। जौन औषधि दवाई तो सस्ता है तो उखे हम किन के खाए पारा, बहुत तो ज्यादा दाम के तो नहीं किन के खाए पारा। पूर्व माओवादी सहदेव सोरेन और अमर गंजू उन 4 करोड़ झारखंड के लोगों के लिए एक मिसाल है कि कैसे 10 सालों में झारखंड लैंडमाइंस हमलों, गोला बारूद की आग से बेहतरी और खुशहाली में परिवर्तित हुआ है। स्वास्थ्य के मामले में झारखंड के जनजातियों की लाइफ इंडेक्स में बढ़ोतरी हुई है। दवाएं बहुत सस्ती और मुफ्त मुहैया है। सरकार के फार्मास्यूटिकल विभाग ने नई नीति के तहत हर जिले, हर कस्बे में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की बहुतायत संख्या के जरिए घर घर सस्ती दवाएं पहुंचा दी। टाना भगत जो आपने कहा कि जो एक जनजाति है और जो 3 जिलों में झारखंड में है, उन्हीं 3 जिलों में भी जनौषधि के केंद्र हैं। और इन जनौषधि केंद्रों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति, कोई भी ट्राइबल कैटेगरी के व्यक्ति जाकर अपनी जरूरत की दवाइयाँ सस्ते दामों पर खरीद सकते हैं। प्रधानमंत्री ने देश की एकता और अखंडता का जो सपना देखा तो एक तरफ बड़ी संख्या में माओवादी मुख्यधारा से जुड़े और नक्सली हमलों पर लगाम लगी और झारखंड में विकास ने तेजी से कदम बढ़ाया। लोगों का जीवन स्तर बढ़ा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे ने सही मायनों में झारखंड के जल, जंगल, जमीन के महत्व को उजागर किया। अब झारखंड कुछ दशक पहले वाले झारखंड से अलग है। प्रधानमंत्री ने जो सबसे अहम कदम उठाया वो था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के जरिए बड़ी तादाद में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलकर हर प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र और हर अस्पताल तक सस्ती, गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं आम करना, जिनकी कीमत ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले सिर्फ 10 से 25% तक ही होती है। ये आंकड़ा झारखंड के जनजातियों के बेहतर और सुधरते स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रदर्शित करने के लिए एक आईना है। जन औषधि में थोड़ा रेट कम है, इसलिए यहाँ दवाई लेते हैं और बाहर से लेने से महंगा पड़ जाता है। सस्ता मिलता है सर, कम से कम दाम में हम लोगों को मिल जाता है। झारखंड में लगभग 3.5 लाख लोगों पर एक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, जिसके संचालक माई केंद्र, माई प्राइड के तहत न सिर्फ देश और समाज की सेवा कर रहे हैं, बल्कि रोजगार की अवसर पाकर संतुष्ट हैं। ये संख्या आने वाले वर्षों में और तेजी से बढ़नी है। लगातार बढ़ती प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या इस बात की गवाह है कि प्रधानमंत्री के झारखंड को लेकर विकास के सपनों को पंख लगाने में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने युद्ध स्तर पर वहां काम किया है। भारत सरकार के 10 साल के प्रयासों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के सपनों को सच्चाई में बदलने को किसी कवि ने अपने शब्दों में ऐसे पिरोया है। जब एड़ी चोटी का प्रयास होता है तब सपने सच होते हैं। जब खुद पर पूर्ण विश्वास होता है तब सपने सच होते हैं। मेरी जान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है। मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। याद शहीदों की आएगी जब ये ध्वज फहराएंगे, इसके तीनों रंग कयामत तक यूं ही लहराएंगे, कयामत तक लहराएंगे। वीर अमर रहे।